ईरान अमेरिका कशीदगी से पूरा खित्ता जंग के शोलों में जलने लगा। इजरायली फिजाइया का सबसे बड़ा ऑपरेशन 200 जेट तैयारों के साथ ईरान पर हमला। जंजान में असलहा डिपो तबाह। तेहरान, अस्फहान, लौरिस्तान, तब्रेज समेत कई शहरों पर फिजा और समुंदर से मिसाइल दागे। कुम, करज और करमान शाम में भी धमाकों की आवाजों से गूंज उठे। जनूबी ईरान में हरमजगान के गर्ल्स स्कूल पर हमला, 58 तालिबात जाँ बहाक, 75 जख्मी। तेहरान में मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। ईरानी सदर और खामनाई महफूज मकाम पर मुंतकिल। इसराइली हमलों में ईरानी वजीर दिफा अमीर नासिर ज़ादा जहां बाग पासदार इनकलाब के कंपाउंड कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी इसराइली जारियत में जहां बाग। गैर मुल्की खबर एजेंसी का दावा, इसराइल का इराक की पैरामिलिट्री फोर्स तंजीम हश्दुल शिबी के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला है। अमेरिका इसराइली जारियत में 201 अफराद शहीद, 447 जख्मी हुए। ईरान में इमदादी कार्रवाइयां जारी। ईरान के जवाबी वार अरब ममालिक पर ताज़ा मिसाइल हमले। दुबई में धमाकों से धुएं के बादल छा गए। ईरान से दागे गए मिसाइल दुबई की फिजा में देखे गए। दुबई के महंगे सियाहती मकाम पाम जमीरा में धमाके से 4 अफराद जख्मी हो गए। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ड्रोन हमला। ईरान ने कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे को भी निशाना बनाया। ड्रोन हमले में मुतअद्दिद मुलाजिमीन जख्मी हो गए। बहरीन में कसीरुल मंजिला इमारत से ड्रोन हमला, इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। हुकाम के मुताबिक ईरान ने मुतअद्दिद रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। कतर की दारुल हुकूमत दोहा में भी 3 धमाके सुने गए। ईरान से आने वाले तमाम मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए। कतर और कुवैत वजारत दिफा का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक रियाज में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। खलीज ममालिक ने आर्जी तौर पर अपनी फिजाई हदूद बंद कर दी। इधर ईरान की जानिब से आप नए हुर्मुज़ की बंदिश से खलीज अरब में सैकड़ों की तादाद में बहरी जहाज फंस गए। ईरान के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, ना रखने देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है हमले का मकसद ईरान की तरफ से आने वाले खतरे को खत्म करके अमरीकी अवाम का दिफा करना है। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू करने की कोशिश की। ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल तैयार कर रहा था। हम ईरान के मिसाइल और मिसाइल इंडस्ट्री तबाह कर देंगे। यकीनी बनाएंगे कि ईरान दोबारा कभी जौहरी हथियार ना बना सके। ईरान की बहरिया को भी खत्म करने जा रहे हैं। ईरान के साथ डील करने की बहुत कोशिश की। यकीनी बनाएंगे ईरान पर खित्ते या दुनिया को मजीद गैर मुस्तहकम ना कर सके। हथियार डालने वाले ईरानी एहलकारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। ईरानी हुकूमत जान लेगी अमरीकी अफवाज की ताकत को चैलेंज नहीं करना चाहिए। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल, वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइली हमले और ख़तरनाक इलाक़ाई कशीदगी की शदीद मज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में सऊदी अरब और बरादर खलीज मुल्कों के साथ है। अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म का अमीर कतर से भी टेलीफोनिक राब्ता। गुफ्तगू के दौरान वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइली हमले के नतीजे में खित्ते में पैदा होने वाली संगीन कशीदगी की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने दोहा में हालिया मुलाकात का हवाला देते हुए मौजूदा बहरान के दौरान बरादर रियासत कतर के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और गैर मुतज़लज़िल हिमायत का अयादा किया। पाकिस्तान हमेशा अपने बरादर मुल्क कतर और इसके अवाम के साथ शाना बशाना खड़ा रहेगा। शहबाज शरीफ की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खित्ते में बदलते हुए हालात का जायज़ा लिया। इसाक डार ने ईरान पर हमलों की शदीद मज़म्मत की। फौरी कशीदगी में कमी और सफारती हल पर जोर दिया। इसाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। फैसल बिन फरहान आल सऊद से खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इज़हार।
बदलती सूरत हाल पर करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। नए वज़ीर आज़म की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बुख्तियार सईदोव से भी गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का खलीजी और इलाक़ाई वज़राए ख़ारजा से रब्ता। कहा, अमरीका को गलत अंदाज़ों और हद से ज़्यादा मुतालबात से गुरेज करना चाहिए। मिसाइल प्रोग्राम और इलाक़ाई इत्तेहादियों को ज़ेर बहस लाना नाकाबिले कबूल है। ये अमूर मुज़ाकरात के दायरे से बाहर हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की जंग को नाजायज़ और गैर कानूनी करार दिया। कहा, ईरानी फ़ौज इस दिन के लिए तैयार थी। ईरान की तमाम क़यादत महफूज, सिर्फ एक या जनरल्स शहीद हुए। ईरान पर हमले के बाद भारत की असलियत खुलकर सामने आ गई। नाम नेहाद दोस्त भारत अमेरिका और इसराइल को ईरान की तबाही के मशवरे देने लगा। मीडिया पर भारतीय रिटायर्ड जनरल बख्शी ने कहा, ईरान में रेजिम चेंज लाना है तो अमेरिका और इसराइल को कई हफ्तों तक बमबारी करनी होगी। दूसरी जानिब भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरा इसराइल पर तशवीश का इजहार। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद का कहना है, खित्ते में ईरान और इसराइल की कशीदगी अरूज पर है। ऐसे में वज़ीर आज़म मोदी का दौरा फौजी कशीदगी की सियासी तौसीक का तस्वुर पैदा करता है। इससे हिंदुस्तान के लिए संगीन स्ट्रैटेजिक नताइज होंगे। पाकिस्तान ने अपने शहरियों को ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से रोक दिया। वज़ारत ख़ारजा की ट्रैवल एडवाइजरी जारी। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात बरतने और सफारती मिशन से मुसलसल राब्ते में रहने की हिदायत। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर PIA ने अपना खलीज ममालिक का फ़िज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया। UAE, बहरीन, दोहा और कुवैत की परवाज़ें मुअत्तल। तर्जमान PIA के मुताबिक परवाज़ें इब्तदाई तौर पर फ़िज़ाई हदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। PIA की सऊदी अरब की परवाज़ें जारी रहेंगी मगर रूट तब्दील कर दिया गया। सूरत हाल के पेश नज़र मुतअद्दिद परवाज़ें कराची मुंतकिल। कराची एयरपोर्ट पर डाइवर्टेड फ्लाइट्स का दबाव बढ़ गया। पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब-उल हक जारी। 331 तालिबान हलाक, 500 से ज़ायद जख्मी हो चुके। 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह, 22 पर कब्जा कर लिया। वज़ीर इत्तलात ने पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में अफगान फोर्सेस को होने वाले नुकसान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। अता तारड़ का कहना है, अफगानिस्तान में 33 मकामात को फ़िज़ा के जरिए मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया। अफगान फोर्सेस के 163 टैंक और आर्म्ड गाड़ियाँ की भी तबाही की जा चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफगानिस्तान में ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, पाक फ़िज़ाइया ने ननंगहार की महमद दरा बेस में 2 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। अफगान फौज के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। कंधार में फ़िज़ाई हमले के दौरान अफगान फौज के हेडक्वार्टर्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। पाक फौज ने मिरनशाह के करीब अफगान तालिबान के पोस्ट टावर को भी तबाह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। मुतल्लिका इदारों को जामिया और मौसर हिफाजती इक़दामात फौरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान फ़राइज़ बेहतरीन अंदाज में सर अंजाम दे रही हैं। अवाम और मुसल्लह अफ़वाज मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए हर दम तैयार हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों पर कौम सलाम पेश करती है। अल्लाह का शुक्र है, बेघर को छत देने का वादा पूरा हुआ। 1.5 लाख के करीब घर बन रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं, पंजाब के हर शहरी के लिए जदीद तरीन इलेक्ट्रो बस का वादा पूरा किया। सूबे में 1100 इलेक्ट्रो बसें आ चुकी, 1500 मजीद लाएंगे। इलाज की सहूलत घर की दहलीज तक पहुँचाने का वादा भी पूरा। फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील से 2 करोड़ मरीज फैज़याब हुए। शाहीनों का T20 वर्ल्ड कप में सफर तमाम। ग्रीन शर्ट श्रीलंका के खिलाफ फतह याब होकर भी सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। 5 रन से कामयाबी
टीम को आगे न पहुंचा सकी। 212 रन स्कोर बोर्ड पर सजाने के बाद शाहीनों को मेजबान टीम को 147 रन तक महदूद रखना था, लेकिन श्रीलंकन टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों पर 207 रन बनाए। पाकिस्तान की शिकस्त के बाद ग्रुप 2 से इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। और पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में आसाब शिकन मुकाबलों का 10वां रोज। लाहौर के कारी मोहम्मद सुहेब शरीफ ने कारी जुल्करनैन इसहाक को शिकस्त देकर अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। प्रोग्राम कीरत का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमजान की अफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।